उसके बाद फर्स्ट पोजीशन जो आए हैं ड्राइंग में तालियां थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। पेंटिंग में तालियां थोड़ी जोर से बजाना है, जो बहुत मेहनत किया है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन जो आए हैं ड्राइंग में तालियां थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। पेंटिंग में तालियां थोड़ी जोर से बजाना है, जो बहुत मेहनत किया है। कारण मार्क्स नहीं आने पे नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डॉक्टर बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया हो, पर लोगों की खिदमत करने का सपना आपका अधूरा नहीं रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका मकसद है लोगों की खिदमत करना। तो हेल्थ केयर में आप जा सकते हैं, हेल्थ केयर में आपकी एंट्री हो सकती है। और कौन जानता है कि हेल्थ केयर में जब आपकी एंट्री होगी और आप अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे, आप अपने फर्दर स्टडीज के बुनियाद पे भले ही डॉक्टर तो ना बन पाए, पर वो मकाम आप जरूर हासिल कर लेंगे 5-10 सालों बाद। समझा पाया मैं? और आ जाइए, एक शोभा है 12th में जो बच्चे ज्यादातर अभी पढ़ रहे हैं कॉमर्स। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं। जब हम लोग 11-12 कॉमर्स लेके पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के सामने। आप हमेशा सुनते होंगे आर्ट्स स्टूडेंट को, हम लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। साइंस वाले के पास बहुत हैं, कॉमर्स वाले के पास बहुत हैं, आर्ट्स वाले हमेशा ये बोलते हैं कि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। उसकी भी मैं बात करूंगा। कॉमर्स सेक्शन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई कॉमर्स में है क्या? एनी स्टूडेंट्स इन दिस ऑडिटोरियम हु आर स्टडीइंग कॉमर्स, प्लीज रेज योर हैंड। आप खड़े हो। यू आर इन 11 और 12? 11 में बैठे। कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एम बहुत क्लियर रहता है, या तो वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए ऑप्ट करेंगे, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑप्ट करेंगे, या तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए ऑप्ट करेंगे, है ना। कॉमर्स के बाद ये सारे चीज़ों के लिए ही वो जाते हैं। तो आप 12 के बाद जो भी बच्चे बीए कर रहे हैं, तो वो अगर कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं तो वो सीएस भी कर सकते हैं। बीकॉम के साथ साथ पैरेलल सीएस की तैयारी करें। आप जैसे 12 पास करेंगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, आपको सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएस में बता दूं जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके जो कोर में होते हैं, जो सेंट्रल में हेड होते हैं, जो पूरे निजाम को चलाते हैं कंपनी की, उसको सीएस कहते हैं, उसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है ना। उनका पे भी बहुत हाई होता है। आज रिलायंस की इंडस्ट्रीज भी जो चल रही है, तो उसमें भी सीएस वगैरह एकदम टॉप नॉच पे रहते हैं, और उन लोगों की सैलरी जो होती है लैक्स में होती है। तो इस तरह से कॉमर्स स्टूडेंट के पास भी ऑप्शन है बहुत सारे, आप जो है अवेल कर सकते हैं। आर्ट्स में आ जाइए। आर्ट्स में आने के बाद लोग ज्यादातर बीए की तरफ जाते हैं। शाहिद भाई, मैं जो अब बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के 2025 के दौर में। बीए में जो आप जाएंगे, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आप ऑनर्स डिग्री करेंगे, आपको 4 साल लगेगा, है ना। आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आप 4 साल ऑनर्स डिग्री में करेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप 4 साल वहां ना करके, अगर आप बीए एलएलबी करें 5 साल का, 12 के बाद में लॉ की पढ़ाई करें, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, सो यू विल गेट अ प्रोफेशनल डिग्री। एंड प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ आप लॉ पढ़ेंगे अपने देश की, जो कि आज की बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है फिर से हम लोगों को इसमें आना है। एक तो प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी आपको 5 साल में, डुअल डिग्री मतलब 2 ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी या बीबीए एलएलबी। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री मिलते ही अगर आपको नहीं भी जॉब मिलती है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपका कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपके अंदर लिटिगेशन केसेस में दिलचस्पी है, रुचि है, तो आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। कौन जानता है नेक्स्ट कपिल सिब्बल आप में से बैठा हो, है ना। क्योंकि कपिल सिब्बल ने भी तो एलएलबी किया है, कोई हाई फाई दुनिया का कोई बहुत बड़ा कोर्स तो नहीं किया है। जो मैंने एलएलबी में पेपर्स दिए हैं वो भी उन्हीं ने दिए हैं। पर इंसान को जो अलग करता है वो उनका नॉलेज, उनका कॉन्टैक्ट्स, उनका तालीम और उनको पेश करने का जो नजरिया है वो इंसान को अलग करता है। तो हमारा जो संस्था है, हम लोग गाइड करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होती है बीए एलएलबी के, क्यूलेट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम,
इसमें हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को कि 12th के बाद आप BA LLB के लिए इस कोर्स की तैयारी करें, और इस एंट्रेंस में अगर आप अच्छे मेरिट मार्क्स लाते हैं तो आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में आपको दाखिला मिलता है 5 साल की LLB के बाद में। अगर मैं कहता हूँ आप LLB करने के बाद रुके ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जुडिशियरी में जा सकते हैं। हमारे मुआशरे में जजेस की भी कमी है, खासकर हमारे कम्युनिटी तो है ही नहीं, ना के बराबर है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ BA LLB करके एडवोकेट क्यों, उसके आगे का सफ़र आप तय करें। तमाम बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस हैं, जब आप BA LLB करते हैं तो आप फिर LLM करें। मास्टर्स करने के बाद में नेट सेट का एग्ज़ाम दें। जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो नेट या सेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है नेशनल लॉ कॉलेजेस के लिए, और स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का एग्ज़ाम होता है। तमाम दर लॉ कॉलेज हो वो UGC नेट लॉ करके आते हैं, और तमाम दर आपके जितने भी प्रोफेसर्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सब्जेक्ट वाइज नेट की एग्ज़ाम या सेट की एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं। तो आप प्रोफेसर्स बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जजेस बने, नोटरी पब्लिक ऑफिसर बने, बहुत सारा ऑप्शन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने। आप लॉ की तरफ थोड़ा सा झुकाव लाएं। अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो आपके समाज में भी आप सिस्टम को भी सही से समझ पाएंगे, क्योंकि गवर्नेंस जो चलती है वो लॉ के एक्ट के बुनियाद पे ही चलती है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि BA LLB की तरफ भी आप थोड़ा सा रुझान दें। अभी जो हम लोगों के पास स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन है, मैं देखता हूँ शाहिद भाई ज़्यादातर। सर, टाइम्स न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, आज इस प्रोग्राम में आए हैं बच्चों को, सर क्या मशवरा देंगे सर? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल टाइम्स न्यूज़ 18 के तमाम व्यूवर्स श्रोता को मेरा सलाम, जय हिंद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे अशरा ट्रेनिंग एकेडमी कंप्यूटर लिटरेसी अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी का जो प्रोग्राम ये लेके चल रही है विगत कई वर्षों से, और ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि जावेद हसरत साहब के निगरानी में कई 100 बच्चे अब तक जो है कंप्यूटर लिटरेट हो चुके हैं, जो कि आज के मौजूदा दौर की ज़रूरत है। तमाम दर जितने भी आप मोबाइल्स हो या TV हो या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, तमाम दर जितने भी अभी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। और आज हम लोग एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। आप जितना भी पढ़ लें, जिस सब्जेक्ट में भी महारत हासिल कर ले, अगर कंप्यूटर लिटरेसी आपके अंदर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आगे इस दौर में बढ़ना मुश्किल है। तो ये जो ट्रेनिंग एकेडमी जो कंप्यूटर कोर्स करा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा ये कोर्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक मूवमेंट है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था इंडिया को जहां ले जाने का सपना देखा था, उनको बखूबी मालूम था कि जब तक हम लोग कंप्यूटर से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तालीम को, तब तक हम लोग सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। आज देखिए कंप्यूटर में हमारे IIT से बहुत सारे बच्चे जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बन के बड़े बड़े कंपनी, गूगल जैसे कंपनी में जो है करोड़ों रुपए की सैलरी में बैठे हुए हैं, टॉप नॉच जो कंपनीज़ बोली जाती है। तो मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। बहुत कम और किफ़ायती रुपए में, कम रुपए, मैंने देखा 3 मंथ्स का कोर्स 700 रुपये, 250 के आसपास पड़ रहा है। मतलब देखिए मेंटेनेंस अमाउंट में जावेद भाई की जो सोच है, ये तमाम कान किनारा और आसपास के सबब एरिया के बच्चों को खासकर जो ये तालीम के कंप्यूटर तालीम से जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और इनके स्टूडेंट्स को तमाम दर महाज में कामयाब बनाए, मेरी यही दिली दुआ है। और इस प्रोग्राम में आके, अवेयरनेस के प्रोग्राम में और इनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आके मुझे बेहद अच्छा लगा। इनके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। दे आर रियली वेरी स्मार्ट एंड दे आर रियली गोइंग टू शाइन इन देयर फ्यूचर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर भाई साहब